हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो रिज़ल्ट सेकेंड ईयर का आ गया है। रिज़ल्ट उम्मीद से कहीं बेहतर है। इतना ज़्यादा परसेंट कभी नहीं आया। तो सेकेंड ईयर वाले बच्चों को लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं। उसी में दूसरा पहलू भी है, कुछ बच्चों की बैक लगी है। जिन बच्चों की बैक लगी है उनसे फर्स्ट ईयर के बच्चों को सीख लेने की ज़रूरत है। और जिनकी बैक लगी समय समय पे सेकेंड ईयर के बच्चों और फर्स्ट ईयर के बच्चों, देखो फर्स्ट ईयर वालों को भी मैं समझा रहा हूँ और सेकेंड ईयर वालों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सेकेंड ईयर के जिनकी बैक लगी, जो 40 से 45 क्वेश्चन सही किए हैं। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए, दो सब्जेक्ट में बैक लगी है, जिसमें 40 से 45 100% सही है उनका कहना है, फिर भी बैक लगी है। क्या हो सकता है रीज़न इसके पीछे? इसके पीछे का रीज़न वही जो मैं पहले भी बोलता रहता था, इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपने इधर टिक किया, उधर अपडेट नहीं हुआ, उधर अपडेट नहीं हुआ। अब आप रिलैक्स हो कि ऑटो सेव हो जाता है। ऑटो सेव होगा तभी जब नेटवर्क होगा। जब नेटवर्क ही नहीं होगा तो ऑटो सेव कहाँ से होगा? बात समझ रहे हो? तो पहली चीज़ तो भाई मैं आया क्या, मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था आपसे कि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा मैं लाइव आऊँगा आप लोगों के सामने। कल मौसम बहुत ख़राब था, आप सबको पता है। मैंने लाइव आने की कोशिश की, जैसे मुझे रिज़ल्ट का पता चला बोर्ड से कि रिज़ल्ट डिस्प्ले हो गया है, लाइव आने की बहुत कोशिश की। एक आध घंटे में परेशान रहा, नेटवर्क की वजह से कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैंने जो मैसेज किया आप लोगों ने देखा होगा, वॉइस तो है लेकिन नहीं कि जस्ट मैसेज पहुंच जाए आप लोगों तक कि एटलीस्ट आप लोग रिज़ल्ट देख सको। ठीक है, तो लाइव फिर कभी आ जाएंगे। मेन मुद्दा क्या था कि आप लोग अच्छे से पास हो गए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट ऐसे भी हैं कि सर हम लोगों को कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। कुछ बच्चे तो ऐसे उन्होंने बोला सर मेरे पास फार्मेसी की कोई बुक नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल पे हमने पढ़ाई की, कोई दूसरा चैनल भी नहीं देखा और 82% नंबर आए हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि क्रेडिट सारा मेरा है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा नहीं होता तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, बराबर। तो सब बच्चों को मेरी तरफ से फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो डी फार्म पास हो गए हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जिनकी ट्रेनिंग नहीं चल रही वो परेशान ना हो। ट्रेनिंग आप 1-1.5 महीने बाद भी कर सकते हो, बस हॉस्पिटल के कांटेक्ट में रहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नेसेसरी है, लेकिन अगर कॉलेज कहीं प्राइवेट को रिकमेंड करता है तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। दूसरा, मार्केटिंग में इंटरव्यू कैसे देना है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कैसा होता है इंडस्ट्री का माहौल, वहाँ पे क्वेश्चन कौन से होते हैं, कैसे वैकेंसी पता चलती है, मेडिकल स्टोर कैसे खोलना है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे ऑनलाइन काम होता है, इन सब चीज़ों के वीडियो बना के एबी मोटिवेशन पे सेपरेटली मैंने डाल रखे हैं। कोई भी बच्चा अगर देखना चाहता है कि मार्केटिंग की जॉब कैसी होती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इंडस्ट्री की जॉब कैसी होती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या टाइमिंग होती है, कैसे पता चलेगा कि हमें जो है वैकेंसी निकली है, या मेडिकल स्टोर के बारे में, तो एबी मोटिवेशन का लिंक आप सबको पता है कहाँ मिलेगा, है ना। तो नहीं भी पता होगा तो इस वीडियो के नीचे मैं वापस से डाल दूंगा, आप लोग जाके उसको देख सकते हो। ठीक। दूसरा, अर्निंग कैसे करनी, बहुत सारे वीडियोस उसमें पड़े हुए हैं। रेगुलर क्लास में लेने जा रहा हूँ एबी मोटिवेशन पे, सिर्फ किसके लिए? अर्निंग कैसे हो सके, शेयर मार्केट कैसे खेल सकते हो। क्योंकि देखो बच्चों, 14,000 जब मैंने शुरू किया था तब मार्केट सेंसेक्स अपना 14,000 था, आज की डेट में 60,000 पहुंचने वाला है। अंदाज़ा लगा लो कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। कल एक ही दिन में लोगों ने लाखों रुपए कमा लिए, एक ही दिन में। कल का दिन मार्केट बहुत ऊपर था, बहुत अच्छे शेयर्स गए, तो एक ही दिन में। ठीक, तो ज़्यादा इन बातों को बात करनी है तो हम लोग एबी मोटिवेशन पे ही करेंगे। तो आज मेन मुद्दा यही था कि सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना और फर्स्ट ईयर वालों को अलर्ट करना। बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, डरना है डरिए, जो भी करना है सब कुछ कीजिए, क्योंकि ज़रूरत है। जिन बच्चों की बैक लगी उनकी बैक लगनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी, उनके पेपर अच्छे हुए थे, फिर बैक क्यों लगी सिर्फ इसीलिए ओनली इंटरनेट कनेक्टिविटी गड़बड़ हो गई उनकी, या अपने आप स्क्रीन चली गई और बाद में दिखाया तो टेस्ट कंप्लीटेड हो गया, मीन्स टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ ना हो,
उसके लिए आप लोग क्या करोगे, नेट की कनेक्टिविटी अच्छी रखना। कितना भी एग्ज़ाम दे लो, कुछ भी कर लो, नेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगा, प्रॉक्टर आपको सही से देख नहीं पाएगा, वो वार्निंग पे वार्निंग देता रहेगा, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको लगता है मैं डरा रहा हूँ, तो यस मैं डरा रहा हूँ, आप डरिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में बैक लग जाएगी तो पूरे साल डरना पड़ेगा। और जिन लोगों की बैक लगी है किसी भी रीजन से, XYZ किसी भी रीजन से अगर आप लोगों की बैक लगी है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द शेड्यूल आ जाएगा आप लोगों का। और बैक पेपर के फॉर्म में या टेक्निकल रीजन्स की वजह से जिन बच्चों के नहीं हुए हैं, किसी न किसी रूप में बहुत जल्द, मुश्किल से 10 से 12 दिन आप रुकिए, कोई ना कोई शेड्यूल अपडेट जैसे आएगी वैसे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा उससे रिलेटेड। ठीक, तो फिलहाल सेकेंड ईयर के बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका बैक आया है परेशान बिल्कुल मत हो, डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा ही अपडेट आ जाएगा। और फर्स्ट ईयर के बच्चे अलर्ट हो जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2 दिन बाद से आपके पेपर्स हैं और पेपर में प्रॉक्टर से भी बचना है, नेट की कनेक्टिविटी भी आपको अच्छी रखनी है और क्वेश्चन के जवाब भी देने हैं। मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी फर्स्ट ईयर के बच्चों को एग्ज़ाम देना है, उसकी हिस्ट्री क्रोम की, गूगल क्रोम की हिस्ट्री पूरी डिलीट कर देना। मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड कर लेना, उसकी भी हिस्ट्री पूरी डिलीट कर लेना। मोबाइल के अंदर फर्जी का कोई डेटा मत रखना, सारा का सारा डेटा हटा देना ताकि वो फ्रीली वर्क कर सके, क्योंकि अगर हैंग होता रहेगा तो फिर आप वैसे ही फंस जाओगे। ठीक, जिनके पास भी लैपटॉप है वो देख लो पहले कि लाइट अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, वहाँ पे आपको बैठना है। कई बार होता क्या है कि अगर आपका चेहरा पकड़ में नहीं आता है, कंप्यूटर की डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो कंटिन्यूअसली वार्निंग पे वार्निंग देता रहता है और आप घबरा जाते हो। ज़्यादा वार्निंग के चक्कर में बच्चे से ऑटोमेटिक सबमिट कर देते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में फिर सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, फिर जवाब मुझे देना पड़ेगा। बात समझ आई? तो जवाब देना कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन अगर किसी तरह से आपके रिजल्ट के साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल ऑल द बेस्ट। कुछ नई अपडेट होगी एग्ज़ाम के पहले, तो एक दिन पहले शायद कल या परसों में मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन।